दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, कौन सा बेहतर होता है। और दूसरी बात यह है कि रिस्क का फैक्टर किस में कम या किस में ज़्यादा होता है। ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा रिक्वेस्ट। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। देखिए सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में कि शॉर्ट टर्म होता क्या है। देखिए शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि कम समय के लिए कम समय के लिए निवेश जो आप करते हैं वो कम समय के लिए निवेश करना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है किसी कंपनी के शेयर्स में, लेकिन एक्चुअली में कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। प्लस लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न आपको मिल जाएगा वो शॉर्ट टर्म में आपको मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। देखिए अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी बातों का आपका ख्याल रखना चाहिए। आपको ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि हाँ रियल में आपको रिसर्च करना चाहिए, रियल में ये सही कंपनी है, आपके रिसर्च में ये चीज़ आ जाना चाहिए। अब बहुत मरतबा ऐसा होता है कि लोग टीवी पे एडवर्टाइज देखते हैं कि इस कंपनी के इस शेयर में आप निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर आप सिर्फ टीवी पर देख रहे हैं, आपकी खुद की रिसर्च नहीं होती है, सिर्फ आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और आपने उसमें निवेश करना शुरू कर दिया। तो इस कंडीशन में कई मरतबा ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा ख़राब हो गया है, हमने एडवर्टाइज देखा था उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए हमने निवेश कर दिया, आखिरकार हमारा पैसा डूब गया। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको किन किन चीज़ों का रिसर्च आपको खुद से करना चाहिए। आपको टीवी के एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो देखना चाहिए वो ये आप देखिए कि आप जिस कंपनी या जिस कंपनी के शेयर्स को आप बाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप ये देखिए कि वो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अब बिजनेस मॉडल लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि बिजनेस मॉडल क्या होता है, भाई ये होता क्या है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो देखिए बिजनेस मॉडल का ये मतलब होता है कि एक्चुअली में वो कंपनी किस चीज़ के ऊपर, किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, एक्चुअली उसका काम क्या है, क्या काम। जैसे मेरे ख्याल से जोमेटो वगैरह या फिर ऐसी कोई कंपनी है जो पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवरी करती है, उसका जब भी आप ऐड देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई वो पिज़्ज़ा बना रही है। जैसे पिज़्ज़ा की कई सारी कंपनी है जिसे मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई वो पिज़्ज़ा बना रही है, लेकिन एक्चुअली जब भी आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी करने का जो डिलीवरी कभी लड़का उतर रहा है, डिलीवरी बॉय उतर रहा है, कभी डिलीवरी बॉय कहीं पर है, जो है ना ऐसा लोगों को लगता है कि भाई ये पिज़्ज़ा बना रही है, पिज़्ज़ा की सेलिंग कर रही है, लेकिन एक्चुअली में उसका बिजनेस पिज़्ज़ा का नहीं है या पिज़्ज़ा सेलिंग का नहीं है। उसका जो एक्चुअल बिजनेस मॉडल है वो है डिलीवरी का। क्योंकि जब भी आप पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऐड देखेंगे तो आपको पिज़्ज़ा वगैरह तो दिखलाएगा नहीं, बनाते हुए, खाते हुए, पकाते हुए ऐसा कुछ दिखलाता नहीं है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें दिखाया जाता है, तो ये चीज़ें सारी दिखलाई जाती हैं। तो एक्चुअली आपको ये जानना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब दूसरी बात आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि आखिर जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं वो कंपनी कितने दिन से शेयर मार्केट में है। दूसरी बात उसका जो पहले का जो रिकॉर्ड है, पास्ट का जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके का रहा है। अब एक बात यहाँ पे और भी आती है, क्या पास्ट का रिकॉर्ड अगर सही है तो इसकी क्या गारंटी है कि उसका फ्यूचर भी सही रहेगा। तो देखिए पास्ट का आप रिकॉर्ड देखिए और आप ये चीज़ रिसर्च करने की कोशिश कीजिए कि क्या पास्ट में उस कंपनी ने रेगुलर अनुवली तौर पे वो बराबर मुनाफे में रही है, क्या उसने बराबर मुनाफा करी है या नहीं करी है, उसका टोटल कैपिटल क्या है, वो कहाँ पर निवेश कर रही है, ये सारे कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके अनुअल रिपोर्ट्स क्या है, उसके बेनिफिट और लॉस के जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। पहले के जिन लोगों ने निवेश करके रखा हुआ है उनकी स्थिति कैसी है, कितने लोगों ने निवेश करके रखा हुआ है, प्रेजेंट में कितने लोग निवेश कर रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है। इन सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद, जानने के बाद बहुत हद तक आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई
आखिर ये कंपनी है कैसी, मतलब हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब टीवी के एडवर्टाइजमेंट पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, जिसे मतलब फाइनेंस वगैरह से कोई मतलब ही नहीं रहता, शेयर बाज़ार शेयर मार्केट वगैरह से उसको कुछ लेना नहीं है, स्टॉक से कुछ लेना नहीं है। ऐसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उनके एड्स को आप देखकर मतलब सिर्फ उस पर डिपेंड रहकर अगर आप निवेश कर देते हैं तो इन नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो स्टॉक मार्केट में रिस्क ऐसे भी होता ही है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नॉलेज आपको कितना है और आप कितना रिस्क कवर कर सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि लॉन्ग टर्म होने की वजह से, लंबे समय की वजह से उस रिस्क को कुछ रिड्यूस किया जा सकता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, कंपनी के किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट हो सकता है और शॉर्ट टर्म में कितना बेनिफिट हो सकता है। मैंने ये भी बता दिया है कि लॉन्ग टर्म में रिस्क का फैक्टर तो होता है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म है जिसकी वजह से उसे रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मतलब रिस्क का जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।